वृंदावन के प्राचीन घाटों पर प्रशासन ने यमुना में नाव संचालन पर रोक लगा दी। प्रशासन का तर्क है कि जल स्तर बढ़ने से खतरा हो सकता है, लेकिन नाविकों का कहना है कि फिलहाल यमुना का जल स्तर सामान्य है और नाव संचालन में कोई दिक्कत नहीं है। नाविकों ने आरोप लगाया कि इस रोक से उनकी रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ रहा है। रोज नाव चलाकर परिवार का गुजारा करने वाले नाविक अब खाली बैठे हैं और आर्थिक संकट झेल रहे हैं। उनका कहना है कि अगर जल्द ही नाव संचालन शुरू नहीं हुआ तो वो आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। वहीं प्रशासन का कहना है कि यह फैसला लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। देखिए वृंदावन से हमारे सहयोगी मुकेश पाठक की खास रिपोर्ट। मेरा नाम बलबीर निषाद, नाविकों का अध्यक्ष। मांग ये है कि यहाँ पे 2010 में बाढ़ आई थी टैंकर, तब भी हमारी बोट बंद नहीं करी गई थी। जब तो हाथ की बोट थी, अब तो मजबूत बोट है और मोटर वाली बोट है। तो हम सब जब 25 लोग चलते थे नाव में, तो हम चाहते सर अब 10 लोगों की मतलब वो मिले अनुमति, क्योंकि जो लोग रोजी रोटी कमा रहे हैं, अपना बच्चों को पालन कर रहे हैं, इन पे कोई और धंधा नहीं है। तो हमारी बोट कभी बंद नहीं हुई। तो हम चाहते हैं कि इस सरकार में करीब 10 लोगों की तो अनुमति मिले, जो हमारे लोग बोट चला सकें, जो अपना पेट पाल सकें। अधिकता कहीं भी बाढ़ आती है तो हमारे लोगों को ले जाता है। ये बाढ़ में राहत बचाव का कार्य करते हैं। तो जब यहाँ बाढ़ आएगी तो यहाँ भी तो बचाव कार्य करेंगे। तो अगर जब बचाव कार्य में जाते हैं तो ये लोग चाहते हैं कि भाई हमारी भी रोजी रोटी चलती रहे। तो 25 लोगों की क्षमता है तो 10 लोगों की क्षमता दी जाए, पर हमारी बोट ऐसे बंद ना की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जमुना निषाद गोताखोर। हम सब निषाद भाई बहुत समय से नौका यात्रा से अपना परिवार चलाते हैं। अधिक जब बाढ़ आती है, जब वृंदावन के यमुना के वृंदावन परिक्रमा मार्ग में 4 फुट 5 फुट पानी रहता है, 4 फुट पानी रहता है, उस समय भी हमारी नाव को बंद नहीं किया जाता, क्योंकि नाव से बचाव होता है। आदमी हानि या डूबने की हानि या सामान सट्टा, घरों में पानी घुसता है, गाय भैंस जानवर सामान निकालना, ये सब केवटों का ये सेवा है। और ये जन्म जन्म का हमारा सब करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, बड़े बूढ़े करते आ रहे हैं। जब अन्यथा और गाँव में जैसे देवरिया जिले में बाढ़ आई थी, गजराज और सम्राट जहाज से हमारी 24 नाव उड़ने वाले जहाज में क्यों गई थी बाढ़ में चलने के लिए? किस लिए? क्योंकि गांव पूरे डूबे हुए थे। क्या वहां केवटों ने नाव नहीं चलाई थी? केवटों की मदद से ही पूरे गांव को निकाला गया और हर प्रतिदिन पूरे गांव को भोजन मिलता था। हेलीकॉप्टर से उतारने के बाद नाव में रख के सामान को फिर हर जगह देके आया करते थे। फिर सब लोगों को भर के नहीं फिर दूसरी जगह लेके जाते। ये कौन करता है? अगली जब भी कुछ समय पहले बाढ़ आई वृंदावन में, मैंने 5 नाव अपनी खुद समझते अपने परिवार से सेवा में काली दया मार्ग में क्षेत्र में सब जगह फ्री सेवा में नौका रखी। अब क्या समस्या है? समस्या ये हम लोगों की रोजी रोजगार है और धंधे का समय जब आता है, जन्माष्टमी आती है, राधाष्टमी आती है, पानी चढ़ा नहीं है उससे पहले ही है क्या सब टेंटे करने आ जाते हैं आए दिन की। अभी तो ये जल स्तर की बात है, इतना कोई जल स्तर भी नहीं है। वैसे समय पे भी जो थोड़ा पानी रहता है, जब मेला का समय होता है तो हम लोगों को बहुत परेशान किया जाता है। हम केवट हैं, हम निषाद हैं, हम सबकी सेवा करते हैं, अपनी जान मान में खेलकर लोगों की जान बचाते हैं। पर हमारी गवर्नमेंट से, प्रशासन से एक ही प्रार्थना है, हम आपसे झगड़ तो नहीं सकते हैं, इतना बल नहीं है हमारे पास, पर हमारे आपसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हम केवट निषाद लोगों की, निषाद राजों की जो भी नौकाएं हैं, ये बाढ़ के समय या किसी अवस्था में बंद ना कराई जाए। भले ही 25 सवारी का हमारा गवर्नमेंट से पास था। जमजतिया मथुरा जब चलाने जाते थे, जमजतिया के दिन चलाने जाते, 25 सवारी बिठाने का बड़ी नाव का पास था। आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा सवारी के कारण बंद कर रहे हैं तो थोड़ा कम कर दीजिए। अब देखो हमारा रोज चाय है, चारा है, गाय का सामान है, भूस का है, पल्ली पार हम रहने वाले हैं, आने जाने वाले हैं, हम उनको नहीं लेके आएंगे तो क्या वो बाहर सोच करे रहेंगे? अब 20 किलोमीटर दूर पानी गांव वाले पुल से रोड थोड़ी जाएंगे रोज रोज। आप समझिए, ये सब हम लोगों को सब मिलकर इकट्ठे हुए हैं। हम गवर्नमेंट से, सरकार से, प्रशासन से अनुमति अपनी बात रख रहे हैं कि हमारी नाव बिल्कुल बंद ना कराई जाए। और हम हमेशा गवर्नमेंट का, प्रशासन का अपने हृदय से पूरे बल के संग समर्थन देना चाहते हैं, हमेशा देते आए, देंगे। हम जो जैसे कोई डूबता है, प्रशासन या हमें पुलिसकर्मी जो भी चौकी से, कोतवाली से, ए भैया फलाने लोग कहाँ पर हो तुम लोग, फलानी वहाँ हादसा हो गया, चलिए। हम अपनी जान मान पर खेल के अपना परिवार का भी ख्याल नहीं रखते। तुम्हारे कहने से सब जगह हम चले जाते हैं, डेड बॉडी निकालते हैं, जिंदा आदमी निकालते हैं, जैसा आप कहते हो। क्या हम आपसे दस्तखत कराते हैं कि हमको कुछ हो गया तो हमारी जान का रखवाला कौन होगा, कौन का जिम्मेदार होगा? अभी जिम्मेदार की बात करेंगे तो फिर आप पीछे हट जाओगे। हम किसी पर कोई दोष नहीं लगा रहे हैं। हमारी आप लोगों से हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना है, हम सब निषाद भाइयों की, हम लोगों की नाव को बंद ना कराएं, चाहे मेले का समय हो या कैसा भी समय हो। कोई आपको आपत्ति, कोई परेशानी है तो हम लोगों को बताइए,
ऐसे नहीं कि बंद करिए, अभद्रता का भाषा बिल्कुल ये प्रयोग ना करें। आप लोगों से गुजारिश है, अगर हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं या हम ज़्यादा सवारी बिठा रहे हैं, 40 सवारी बिठा रहे हैं, 50 सवारी बिठा रहे हैं या कितनी भी, हम लोग पहले ही नहीं निकाल। अब तो हाथ वाली भी नाव है और मोटर वाली, जिसमें बल ज़्यादा है, इंजन वाली बोटें हैं। आपके कहने से इंजन वाली बोट भी हो गई, हम सब लोग इंजन वाली बोट भी ले आए हैं। तो सब ये सब अच्छी अच्छी नाव भी है और पूरी व्यवस्था के संग। आपने बोला जैकेट की व्यवस्था है, हम सब जैकेट भी रख रहे हैं, लाइफ जैकेट भी रख रहे हैं। आप प्रशासन हमसे जो उम्मीद हमसे जो कह रहे हैं, हम वो उम्मीद रख के आपकी बात पूर्ण कर रहे हैं। तो हम सब निषाद भाइयों का, सब लोगों का, आप जो नियम बता रहे हैं हम कर रहे हैं, पर हमारी नाव किसी उस भाषा में। अब देखो कहीं भी बाढ़ आएगी, आप लोगों की नाव बंद करा दोगे। आप सोचिए, जन्माष्टमी का दिन आ रहा है, इन नाव वालों की नाव अगर घाट किनारे से, जहाँ सीमा है गहरे पानी की, वो पानी को ढक के रखते हैं, गहरे पानी को, और ये रात और दिन 24 घंटे सेवा देते हैं। ए यहाँ मत उठाइए, यहाँ मत नहाइए, यहाँ गहरा पानी, ये बोलते हैं। प्रशासन का सुबह 4 बजे से आता है क्या, और डूब भी गया, मर गया। सब लोगों ने गलती से भी नाव पल्ली पार लगा दी इन लोगों ने। मैं केवट हूँ, मैं भी, सब लोग केवट हैं, पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे सामने का हादसा यमदुतिया का, हजारों लोग एक साथ डूबे थे मथुरा विश्राम घाट से, स्वामी घाट, बंगाली घाट से, क्योंकि नाव वालों ने सबने पल्ली पार ना लगा दी। क्योंकि घाटों पे 20 फुट 25 फुट पानी है, जहाँ नाव लगती है गहरे पानी में नाव लगाते हैं, जो नहाने की आवश्यकता हमारे स्वयं बना करते हैं। तो गलती से भी इन्होंने नाव पल्ली पार खड़ी कर दी, तो आप ही लोग कहोगे क्या हो रहा है। एक दिन के अंदर ही कितने लोग डूबेंगे और मरेंगे, आप कैसे इसको बचाओगे। फिर आप उम्मीद मत करना कि ये लोग आए और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ा। बिल्कुल वो सब ठाकुर जी जाने किसको क्या भुगतना है, पर ये लोगों के पास ऐसा होगा तो ये क्यों आपकी मदद करेंगे। ये तो जीवन के, ये तो एक मानवता के नाते से सेवा करते हैं। आप लोगों से इतनी प्रार्थना है कि केवट भाइयों की नाव है, इनको बिल्कुल बंद ना करें, बिल्कुल बंद ना करें। राधा रानी।